सभी वल्लभीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। वैष्णवों, आप सभी का हमारे आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के सत्संग में हम ये जानेंगे कि नारायण दास और उसकी पत्नी वीरा कैसे भगवदीय है और कैसे भगवत भाव सो श्री ठाकुर जी की और वैष्णवन की सेवा करते हैं। तो चलिए श्री महाप्रभु जी के नाम से आज के हमारे सत्संग की शुरुआत करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग दूसरा। और एक समय श्री गुसाई जी, श्री रुक्मिणी बहू जी, शोभा बेटी जी और श्री गिरधर जी या प्रकार सब कुटुंब सहित श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पुरुषोत्तम क्षेत्र पधारे। सो प्रभु श्री जगन्नाथ जी में महीना एक लो पुरुषोत्तमपुरी में बिराजे। सो जा समय श्री गुसाई जी, श्री जगन्नाथ राय जी सो विदा भये, तब जो कछु अपने साथ सामान हतो, सामग्री, डेरा, पात्र, घोड़ा, बरद, ऊंट, यह सब श्री गुसाई जी, श्री जगन्नाथ राय जी को भेंट करी के पूरी सो विदा भये। जो जो अंग ऊपर अंग वस्त्र पहरे हते सो तो रहे और सर्व भेंट करी पधारे। भाव प्रकाश। यहाँ यह बड़ो संदेह है, जो श्री गुसाई जी आप पुष्टि मार्ग के चलावन हारे है, सो पुष्टि मार्ग में तो श्री गोवर्धन नाथ जी ही मुख्य है, सर्वस्व है। सो श्री जगन्नाथ राय जी को सर्व भेंट क्यों किए? तहाँ कहत है, जो श्री जगन्नाथ राय जी में श्री आचार्य जी महाप्रभुन को संबंध है, या भाव सो श्री गुसाई जी आप श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को बेर बेर पधारत है और भेंट हूँ करत है। ताते श्री आचार्य जी को संबंध जानी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन आदि करने, यह सिद्धांत भयो। दूसरो अभिप्राय यहू है, जो श्री गुसाई जी भक्ति मार्ग के आचार्य है, ताते जहाँ कहूँ भक्ति मार्ग की रीति सो भगवत स्वरूप विराजत होई, वहाँ आचार्यन को अवश्य जानो चाहिए। ताते श्री गुसाई जी हूँ श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को जात है, भेंट करत है। या प्रकार श्री गुसाई जी आप भक्ति मार्ग की मर्यादा के रक्षक है, यह गौण भाव है। सो पावन ही चारों स्वरूप पुरी में सो पधारे, यह प्रभुन की इच्छा सो नारायण दास ने प्रथम ही अपने घर बैठे जानी। ताते नारायण दास इतनो सामान प्रथम ही अपने हाथे श्री गुसाई जी के सन्मुख चलाए हते। तिनके साथ के मनुष्यंते नारायण दास ने यह कही दियो हतो, जो यह सब सामान तुम पुरी के बाहर रही कोस एक के ऊपर राखियो, और जो तुम पुरी के भीतर ले जाओगे तो यह सर्व श्री गुसाई जी, श्री जगन्नाथ राय जी की भेंट करी देंगे। तीन वस्तुन के नाम सुखपाल, घोड़ा, ऊंट, बरद, वानी, डेरा, कनात, पात्र, सामग्री, आभूषण, वस्त्र, दो भांति के सिज्या और जो कछु वस्तु चाहिए, ये सब पठवाए। सो नारायण दास के मनुष्य श्री गुसाई जी के आईवे को पेंडो देखी के जहाँ नारायण दास बैठवे की कहे हते, ताही ठोरवे मनुष्य बैठे हते। तब जब भी श्री गुसाई जी पुरी में ते पावन पधारे, इतने ही उन वह सब सामग्री श्री गुसाई जी की भेंट करी, नारायण दास की दंडवत करी के विनती करी, जो महाराज यह सब नारायण दास आपको भेंट पठाए है, आप अंगीकार करिए। तब श्री गुसाई जी उन मनुष्यन सो पूछे, जो तुम यह सब वस्तु पुरी के भीतर काहे न लाए? तब उन मनुष्यन श्री गुसाई जी सो विनती करी,
जो महाराज हमको नारायण दास की यही परवानगी ही, तासो हम वहाँ न लाए। तब श्री गुसाई जी अपने मन में नारायण दास ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे एक सुखपाल में तो श्री गुसाई जी आपू बिराजे और एक सुखपाल में श्री रुक्मणी बहू जी बिराजे और एक सुखपाल में श्री शोभा बेटी जी बिराजे और श्री गिरधर जी घोड़ा ऊपर असवार भये। पाछे ताठ औरते 20 कोस को कूच करियो, सो कोकुआ गाम में पधारे। तहाँ नारायण दास प्रभुन के सामने आई के श्री गुसाई जी को बहुत ही भक्ति भाव सो अपने घर पधराई लियाए। सो 27 दिन श्री गुसाई जी वहाँ बिराजे। सो नारायण दास नित्य नौतम सामग्री नित्य नए वस्त्र करावते प्रभुन के। परी नारायण दास को मन में तो यह मनोरथ रहियो, जो यहाँ भांति प्रभु एक बरस यहाँ बिराजे तो हो भली भांति सो सेवा करो, परंतु कहा करे। श्री रुक्मणी बहू जी को गर्भाधान है, तासो नारायण दास प्रभुन को बेगी ही विदा करे। तब इतनो सामान और हु चलते समय नारायण दास भेंट किए। श्री रुक्मणी बहू जी को तो पदिक शुद्धा माला 5 अति उत्तम मुक्ता फलन की भेंट करे और श्री शोभा बेटी जी और श्री गिरधर जी को बहुत आभूषण भेंट किए। पाछे श्री गुसाई जी आगे बहुत द्रव्य भेंट करी के नारायण दास विनती करे, जो महाराज एक बार यही प्रकार हो विनती पत्र लिखी पठाऊ, तब आप कृपा करी के पधारोगे। तब श्री गुसाई जी नारायण दास की आरती देखी अति प्रसन्न होई के कहे, जो नारायण दास तेरो मनोरथ सिद्ध होई गो। और एक स्वरूप नारायण दास को प्राप्त भयो हतो। तिनको श्री गुसाई जी वा समय नारायण दास के घर पाठ बैठा रहे थे। तिनकी सेवा नारायण दास श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण करते। पाछे श्री गुसाई जी नारायण दास के देश ते अडेल पधारे। तब बालक सब सामने प्रभुन को पधरावन को पधारे। तामे और सब भाई तो प्रथम श्री गुसाई जी पास पधारे और श्री रघुनाथ जी तो प्रथम श्री रुक्मणी जी पास गए। सो सुखपाल में माता जी के पास जाई बैठे। तब श्री रुक्मणी जी वह हार अपने श्रीकंठ ते उतारी के श्री रघुनाथ जी को पहराई दिए। सो श्री रघुनाथ जी वह माला श्रीकंठ में पहरी के श्री गुसाई जी को मिले। पाछे श्री रघुनाथ जी श्री गुसाई जी पास बिराजे। तब और बालकन श्री रघुनाथ जी सो पूछी, जो यह पदिक कौन पासते तुम पहरी आए? तब श्री रघुनाथ जी ने कही, जो हमको तो माता जी ने यह पदिक दियो है। तब वे तीनों भाई श्री रुक्मणी जी पास आई दंडवत करी कहे, जो माता जी जैसो पदिक श्री रघुनाथ जी को दियो है, तैसो पदिक हमहू को देऊ। तब श्री रुक्मणी जी पदिक उन तीनों भाइयों को दिए। सो अति आनंद सो पदिक पहरी माता जी पास ते तीनों भाई फिरे। सो श्री गुसाई जी पास आई बिराजे। तिनके नाम श्री गोविंद राय जी, श्री बाल कृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी। ए तीनों भाई पदिक एक ही से पाई अति प्रसन्न भये। पाछे श्री गुसाई जी आपू घर पधारे और नारायण दास की स्त्री ये दो जन श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो करन लागे। सो नारायण दास तो श्री ठाकुर जी को जगाई मंगला भोग धरी जप करी समय भय भोग सराई मंगला आरती करते। पाछे श्री ठाकुर जी को स्नान कराई श्रृंगार करी श्रृंगार भोग धरी नारायण दास दरबार को जाते। सो नारायण दास आपू इतनी सेवा करते।
और वीरा रसोई करी श्री ठाकुर जी को राजभोग धरी सब रसोई पोती भोग सराई राजभोग आरती करी श्री ठाकुर जी को अनौसर करी वह प्रसाद ढांकी राखती। पाछे जब दरबार ते नारायण दास घर आवते तब वह महाप्रसाद नारायण दास स्त्री पुरुष दोऊ जन अति आनंद सो लेते और नारायण दास ने अपने घर के आगे दो और वैष्णवन के उतरवे को न्यारी न्यारी कोटड़ी करी राखी हती और वैष्णवन के लिए सीधा सामान वीरा या प्रकार सिद्ध करी राखती। जैसे श्री ठाकुर जी के लिए सब सामग्री संवारती तैसे ही वह वैष्णवन के लिए सब सामग्री संवारी के सिद्ध करी राखती। 100 दोऊ जन नारायण दास और उनकी स्त्री वीरा श्री ठाकुर जी में और वैष्णवन में भाव 100 राखते और नारायण दास तो दिन में राजद्वार में रहते और यहाँ घर जो जैसो वैष्णव आवतो ताको तैसो ही सम्मान वीरा करती। पाछे नारायण दास जब दरबार सो आवते तब उन वैष्णवन सो मिलते। सो उनसो नारायण दास खबर वार्ता श्री गुसाई जी की पूछते। पाछे सवारे जब दरबार को जाते तब नारायण दास वैष्णवन को श्री कृष्ण स्मरण करत जाते। तब वैष्णवन को देखी के नारायण दास अपने मन में अति प्रसन्न होते। पाछे उन वैष्णवन को यथाशक्ति खर्च देते। 100 वैष्णव अपनी इच्छा सो जाते तब तो जाते परी आप ते नारायण दास कभू वैष्णवन को विदा न करते और वीरा नित्य उनको सीधो पहुंचावती और वीरा वैष्णवंशो पर्दा कभू न राखती। ऐसो जाको वैष्णवंशो सरल भाव होई ताको श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी क्यों न कृपा करे। आज के हमारे सत्संग में हम यहाँ विराम रखते हैं। सभी वल्लभीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।